गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम फिर एगो क्वेश्चन लेके आए हैं। फिजिक्स का ही है ये, जो 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, देखते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद सॉल्व करते हैं कैसे क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक हल्का पिंड और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी समान है, तो किसका संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो दो पिंड यानी कि दो वस्तु दिया गया है, एक का वजन ज्यादा है, एक का कम है द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान कम है, इसका ज्यादा है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी ये चीज जो है समान दिया है। ठीक है, और हमको पूछ क्या रहा है कि संवेग किसका अधिक होगा। ऑप्शन में है हल्के पिंड का, भारी पिंड का, दोनों का समान होगा, या सूचना अपर्याप्त है, यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो सूचना दिया गया है ये पर्याप्त नहीं है। चार कंडीशन दिए हैं, अब इसमें से कौन सा सही है देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, दो पिंड यानी कि दो वस्तु दिया गया है जिसका काइनेटिक एनर्जी समान है, हाँ, और संवेग किसका अधिक है या कम है वो निकालना है। चलिए देखते हैं। माना कि दो पिंड हाँ, जिसका द्रव्यमान यानी कि मास m1 और m2 है। m2 है। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है और मोमेंटम क्या है ये पूछा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, क्या गया है, दिया गया है हमको क्या, ke1 बराबर ke2 दिया गया है। मान क्या रहा है, संवेग p1 और p2 में बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। ठीक है, ये मान रहा है संवेग p1 और p2 में बड़ा कौन होगा। चलिए देखते हैं, जो दिया है उसी से शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। क्या दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है। चलिए, ke1 बराबर ke2 ये दिया गया है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो पहला का क्या लिखेंगे, हाफ, इसका मान लेते हैं मास m1 है और सम वेग जो है वेलोसिटी v है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये हो गया। देखिए ये तो कैंसिल आउट, बचा क्या, m1 v1 का स्क्वायर बराबर m2 v2 का स्क्वायर। ये कहां से आया, क्योंकि ये दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, उसी से हम इसको आगे कर रहे हैं। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि इधर m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं। ठीक है, गुना भी कर रहे हैं और भागा भी कर रहे हैं। इधर भी क्या करेंगे हम, इधर m1 से मल्टीप्लाई और ये दोनों कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि किसी सेम नंबर से किसी भी चीज को गुना भागा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर v2 सॉरी यहाँ भी m1 ही होगा, m2 नहीं होगा, सेम से कर रहे हैं। तो ये m1 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर बाय m2। ठीक है, अब देखिए m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर बाय m1, m2 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज जो है ध्यान रखिएगा। संवेग का फॉर्मूला होता है, इसको p से डिनोट करते हैं और m भी, जहां पे m मास है और v वेग है। ठीक है, अब यहां से हम अगर ये देखें तो क्या मिलेगा हमको, यहां देखते हैं, यहां से देखते हैं m1 v1 का होल स्क्वायर बाय m1
बराबर m2v2 का होल स्क्वायर बाय m2, यही होगा। इसी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए ये क्या होगा, p1 होगा, m1 v1 लगा देंगे तो यहाँ p1, तो ये हो गया p1 का स्क्वायर बाय m1 इंटू p2 का स्क्वायर बाय m2। अब इधर से हम करते हैं क्या, अगर हम p1 बाय p2 होल स्क्वायर बराबर m1 बाय m2 होगा, यानी कि p1 और p2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर m1 बाय m2 का रूट, ठीक है, दोनों रूट के अंदर आएगा। अब देखिए क्या किया है, m1 का वैल्यू छोटा है, दिया गया था, हाँ m1 ये दिया गया था क्या, m1 लेस देन m2 दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया गया है। तो ये देखिए ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा p1 लेस देन p2, ठीक है, ठीक है। ये m1 का स्क्वायर है और ये m2 का स्क्वायर है, तो m1 का वैल्यू यहाँ दिया गया है कि ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो जब नीचे वाला छोटा बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब अगर लेस देन 1 आया तो क्या हो गया p1, अगर हम इसको डिटेल में लिखे तो p1 बाय p2 लेस देन 1, इसलिए p1 लेस देन p2, तो क्या होगा p1 का वैल्यू छोटा होगा और p2 का वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि समवेग किसका ज्यादा होगा, p2 का, जिसका मास m2 है। तो भारी पिंड का आपका समवेग ज्यादा होगा और हल्के पिंड का कम होगा, जब दोनों पिंड का क्या हो, गतिज ऊर्जा समान दिया हुआ हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है, बनाने का, जो हम डिटेल में बताए हैं, ठीक है। आप लोग को कैसा लग रहा है तो बताइएगा, हम आगे भी कोशिश करेंगे इससे बेटर करने का। थैंक यू।